हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 में पहला दिन में हम लोग इसका पूरा हिंदी व्याख्या पढ़ लिए थे, सब चीज अच्छा से पढ़ लिए थे। ठीक है, आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर सब तो करेंगे। तो आप लोग अच्छा से, अगर पहला पार्ट नहीं देखें पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन आंसर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, और इसका लेखक था मैक्स मुलर। इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग इसका एक एक करके करेंगे। चलिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो भी होगा कौन सा होगा, लघु उत्तरीय। 20 से 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो देखिए आंसर, लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, भूविज्ञान, वनस्पति जगत, जीवों का अध्ययन, पुरातत्व के ज्ञान एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, तो उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर वाला। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? चलिए आंसर, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित रही है। तो ये इसका हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। तीसरा नंबर समझिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है? तो देखिए आंसर इसका, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। यूरोपियन लोगों के लिए क्या है? वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों दिया है? तो लेखक ने 172 दारिस नामक सिक्का पाया था ना, उसने वो अपना ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भेज दिया कि किसी को हेल्प करेगा, वो काम उसका देगा। लेकिन क्या किया, उसका जो निर्देशक था उसको जानकारी नहीं था, उसको गलवा दिया, खत्म कर दिया। तो वो चीज के बारे में यहाँ बताया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उनका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था। समझ गए? याद रहेगा? चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब 5 नंबर। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करिए। या उसी का दूसरा सवाल, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा है? दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी सवाल आएगा आपका आंसर एक ही होना चाहिए। देखिए ध्यान से, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। नया सिकंदर जो भारत घूमने आएगा, ये सब चीज जानकारी प्राप्त करने आएगा, उसी को सिकंदर बोला है। उसी को क्या बोला है? नया सिकंदर। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतियुक्ति नहीं है, यह उचित है। कुछ भेजा माया? मैं यार लिख लें। चलो अगला देखते हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? ध्यान दीजिए। तो मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता, मतलब बहुत पुराना था। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्रांथिक और
एंग्लो सेक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है संस्कृत भाषा से। ठीक है, चलिए अगला 7वां नंबर इसका देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करे। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? तो भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है जहां मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है, यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है, यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। चलिए अगला नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण की मिश्रण मिलता है जो विश्व के अन्य जगह नहीं है। यहाँ पर जीवन को सुखमय कैसे बनाना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानकारी प्राप्त करना है जो जीवन सुख से कटे, तो वो सब चीज सीखने के लिए हम लोग को भारत में ही मिलता है। अन्य कहीं विश्व में ये चीज जानकारी कोई नहीं देता है। अब देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्म तो पूरा भारत में फैला हुआ है, जो इतना कंगाल भारत देश है कि नहीं है? भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का क्या रहा है? केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और उनके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? तो लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारी अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं ला जा सकती है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका ये VVI, ठीक ना, इस चैप्टर का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है? ठीक है, आंसर देखिए। तो पश्चिमी जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रेरणा विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समुलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत भाषा का कला, कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। तो वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्समुलर को। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। समझ में आया? चलिए वेदांतियों का वेदांत। चलिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है? यह सवाल पहले भी आ चुका है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत एक ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? ये भी VVI है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन, गांव में रहने वाले आदमी को मिलेगा, गांव में मिलेगा भारत का सच्चा देखने को।
क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में ही कूट कूट कर भरा होता है। समझ रहे हैं? चलिए अगला, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। चलिए ध्यान दें। तो प्राचीन भारत काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश। चलिए आज तीसरा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों दिया है? ये भी पढ़ लिए हम लोग, ठीक है ना। लेखक ने वारेन हेस्टिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उनका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। तो आज यहीं तक, हम लोग अगला चैप्टर कल 4 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। सबको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए।